तो इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कैसे एक मारीची चुड़ैल मर्दों के साथ संभोग करके उनको मार देती है। तो इस मूवी का नाम है सेक्स एंड जेन पार्ट 2। तो मूवी की कहानी शुरू होती है साइमन नाम के एक बंदे से, जो कि काफ़ी रजबाड़ा होता है और साथ ही वो ठुकाई का काफ़ी ज़्यादा शौकीन भी होता है और अपनी इसी भूख को शांत करने के लिए उन्हें 4 बीवी भी रखी हुई थी। उसके बाद हम साइमन को अपने सामान के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जब वह अपने सामान से तरबूज तोड़ता है और ज़मीन में छेद कर रहा होता है। साइमन के इतने खिलाड़ी होने के बाद भी उसका बेटा बिल्कुल मंदबुद्धि था, उसकी बस का कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ साइमन की एक सुंदर सी बेटी भी थी जिसका नाम था याहू, जिसे पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा मन था, पर उसका बाप उसे स्कूल तो क्या घर से भी बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि उसे हमेशा एक डर लगे रहता था कि कोई उसी की तरह ठरकी इंसान उसकी बेटी के साथ खेल ना कर दे। वो कभी उसे बाहर भेजता भी था तो उसे लड़कों के गेटअप में भेजता था। तो याहू एक दिन अपने भाई के साथ पतंग उड़ा रही होती है, तो वो लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में कपल की ठुकाई देख रहा होता है। याहू और उसका भाई भी वो देखने लगते हैं और शाम को उनको घर आने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर उनका बाप साइमन अपने आदमियों को भेजकर उन्हें घर लाने के लिए कहता है। तभी साइमन की एक बीवी उसके पास आती है। वो उसे गुस्से में शांत करने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है और उसका लॉलीपॉप चूसना शुरू कर देती है। तभी उसकी बेटी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देख साइमन अपनी बीवी को एक टेबल के नीचे छुपा लेता है। वो अपनी बेटी को डांटता है कि तुम इतनी रात बाहर क्या कर रही थी, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसे स्कूल जाना है। और यहाँ साइमन की बीवी उसका लॉलीपॉप चूसे जा रही थी, जिसकी वजह से साइमन की शक्ल अजीब सी बन रही थी। तो वो अपनी बेटी को डांटता है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कह देता है। और यहाँ साइमन की बीवी उसका पूरा लॉलीपॉप चूस डालती है। तो स्कूल न जाने की वजह से याहू काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह घर छोड़ के भागने लगती है। लेकिन साइमन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे साइमन के पास ले जाते हैं, जहाँ याहू अपने बाप से स्कूल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विनती करती है। जहाँ साइमन भी मान जाता है, लेकिन वो उसे स्कूल जाने से पहले एक अजीब सी मशीन पहना देता है, जिसके पहनने के बाद अगर किसी ने उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करी तो ये मशीन में लगा कटर उसके सामान को पेंसिल की तरह छील कर रख देगा। बाद में वो याहू को लड़कों के गेटअप में स्कूल भेज देता है। स्कूल जाने के बाद याहू को वही लड़का मिलता है जिसके साथ वो एक कपल को इंटीमेट होते हुए देख रहे थे। उस लड़के का नाम फटाऊ था और याहू के लड़के के गेटअप में होने की वजह से उसे बाकी लड़कों के साथ ही हॉस्टल में रुकना पड़ता है। रात में याहू को असली सपने आ रहे थे, इसकी वजह से वो नींद में ही अपने शरीर को सहलाने लगता। फटाऊ की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे देखकर समझ जाता है कि यह तो एक लड़की है और वो उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था कि वो देखता है कि याहू ने एक अजीब से कटर पहना हुआ है। इसलिए वो उसमें पहले गाजर गल के किराया करता है। कटर में जाते ही गाजर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फटाऊ सोचता है अपने औजार को कटवाने से अच्छा है कि वो उसे हिला के शांत कर ले, और वो याहू को देख के मास्टरबेट करने लगता है। तभी उसका पैर कटी हुई गाजर पर पड़ता है और वो सीधे याहू के ऊपर जा गिरता है, जिससे उसका सामान भी कटर में जाके कट जाता है। अगले दिन याहू उसके सामान को ठीक करवाने के लिए उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है, तो डॉक्टर भी फटाऊ के कटे हुए हथियार की जगह उसे एक मशीनी हथियार लगा देता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो उस डॉक्टर से कहती है कि तुम मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी दूंगी। जिसकी चिकनी चिकनी टांगे देखकर डॉक्टर फिसल जाता है और वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम आयरन मैन था। वो याहू से पूछता है कि तुमने यहाँ ब्लैक ड्रेस में किसी औरत को देखा है। याहू से बताती है कि वो अंदर डॉक्टर के साथ है और अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देता है और वादे के मुताबिक वो डॉक्टर के साथ संभोग करने लगती है और संभोग के दौरान वो डॉक्टर की जान ले लेती है। और जैसे ही आयरन मैन अंदर आता है वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। तब आयरन मैन याहू और फटाऊ को उस औरत के बारे में बताता है। वो कहता है वो औरत एक मिराज लेगी है जिसे मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ। वो मर्दों के साथ संभोग करके उनकी सारी एनर्जी चूस लेती है और फिर उन्हें मार देती है और उसे पकड़ने के लिए मुझे ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद याहू फटाऊ को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि याहू के भाई की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ हो रही है। जब रात में उनकी सुहागरात की बात आती है तो साइमन उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी सुहागरात देखने लगता है, लेकिन उसका बेटा उस लड़की के साथ कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से साइमन अंदर घुस जाता है और अपने बेटे को वहाँ से भगा देता है और वो खुद अपनी बहू के साथ घपाघप करने लगता है, जिसके बाद उसकी बहू भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये लोग हर रात चोरी छुपे इंटीमेट होने लगते हैं। एक रात साइमन की एक बीवी सो रही थी, तभी वहाँ हमें एक डीमन दिखाई देता है जो कि उसकी बीवी के साथ इंटीमेट होकर उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है। और उसकी अगली सुबह वहाँ पर आयरन मैन आता है जो सबसे कहता है कि इस औरत को एक मिराज लेगी ने मारा है। तो साइमन उसे देखकर उसी पर शक करने लगता है क्योंकि वो वहाँ पर नया आया था। तो आयरन मैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा है, बल्कि मैं तो खुद उस मिराज लेगी को पकड़ने आया हूँ जो ये सब कर रही है। साइमन उनसे कहता है तो फिर आखिर वो औरत है कौन। आयरन मैन साइमन की बहू को देखता है तो उसे उस पर शक होता है। वो कहता है कि यही वो मिराज लेगी है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, तो फिलहाल उसे वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। जिसके बाद साइमन की बहू कहती है कि वो आयरन मैन मुझे भी तुम्हारी बीवी की तरह मार डालेगा। तो साइमन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही रात उसका काम तमाम कर दूंगा। तो रात में साइमन अपने गुंडों के साथ आयरन मैन पे अटैक कर देता है और लड़ाई के दौरान आयरन मैन की छाती पे एक जहरीला तीर घुस जाता है। जिसके बाद साइमन आयरन मैन को जान से मारने ही वाला था, तभी साइमन की बेटी याहू आके उसे रोक लेती है। साइमन सोचता है वैसे भी इसकी छाती में जहरीला तीर तो घुस चुका है
और जहर भी बड़ा अजीब सा ठरकी टाइप का जहर था कि अगर उसने 1 घंटे के अंदर किसी के साथ संभोग नहीं किया तो उसका उजर फट जाएगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। ये सोचकर साइमन अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद याहू आयरन मैन को बचाने के लिए अपने नीचे वाले कटर को आयरन मैन की तलवार की मदद से तोड़ देती है, जिसके बाद वो आयरन मैन के साथ संभोग करने लगती है और जिसकी वजह से आयरन मैन की जान बच जाती है। और दूसरी तरफ साइमन की बहू सुई भी अपने जादू की मदद से साइमन के औजार को फोड़ देती है, जहाँ साइमन की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सुई ही असल में मिराज लेडी है और वो साथ ही साइमन की सारी बीवियों को भी मार देती है। और अगले सीन में फटाओ भी याहू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसे वहाँ जाके पता चलता है कि याहू ने आयरन मैन के साथ संभोग किया है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, पर आयरन मैन उसे कहता है कि हमें मिराज लेडी को ढूंढना है, इससे पहले वो और किसी की जान ले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असल में सुई ही मिराज लेगी है। तो उसके बाद जब फटाओ याहू के घर पर होता है तो सुई उसे अकेला देख के सर्विस करने लगती है और फटाओ भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता और वो सुई के साथ संभोग करने लगता है। संभोग करते टाइम उसे पता लगता है कि यही वो मिराज लेगी है। उसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी आयरन मैन भी मिराज लेगी को मारने के लिए वहाँ आ जाता है, लेकिन सुई फटाओ का रूप लेके आयरन मैन की पीठ पर तलवार घुसा देती है, जिस वजह से आयरन मैन मर जाता है। और दूसरी तरफ याहू को एक बुक से पता चलता है कि मिराज लेगी को मारने के लिए उस वक्त उसको तलवार घुसानी होगी जब वो किसी के साथ संभोग कर रही हो। तो उसके बाद मिराज लेगी याहू के पास उसके साथ संभोग करने के लिए आती है और याहू भी उसके साथ जानबूझकर संभोग करने लगती है और उनका संभोग काफ़ी देर तक चलता है। जिसके बाद फटाओ पीछे से आकर मिराज लेगी को तलवार घुसा देता है और फिर मिराज लेगी भी फाइनली मारी जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये मिराज लेगी कौन थी और ये क्यों मर्दों को मारती थी, तो ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। फिर ये सब खत्म होने के बाद याहू और फटाओ भी साथ में शादी कर लेते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।